हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर कोई शब्द है उसमें अगर छोटी की मात्रा लगी है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे। आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। और आज का जो शब्द है वह 4 अक्षर का है, यानी 4 अक्षर वाला शब्द है, उसमें छोटी की मात्रा लगी है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको इंग्लिश का ABCD और हिंदी का क ख ग घ भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको जो चीज़ मैं सिखाने वाला हूं वो चीज़ आपको 100% समझ में आएगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना है, जिससे रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए, चलिए मैं आपको सबसे पहले इन मात्राओं को समझा देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि छोटी की मात्रा से संबंधित जो शब्द है उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कैसे उसका इंग्लिश क्या होता है, आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से अ से अ तक जितनी मात्राएं होती हैं उनका इंग्लिश हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो चलिए बता देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, छोटा आ है तो इसका इंग्लिश क्या होता है, ए होता है, यानी इसका कोई मात्रा नहीं होता है, इसलिए इस तरीके से बनाया गया है। और इसका इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। और बड़ा आ लिखा गया तो बड़ा आ का अंग्रेजी क्या होता है, डबल ए होता है। बड़ा आ का अंग्रेजी डबल ए होता है। और इसकी मात्रा क्या होती है, इस तरीके से इसकी मात्रा होती है और इसके लिए ए लिखते हैं, यानी आ की मात्रा के लिए ए लिखा जाता है। और छोटी ई, यानी छोटी ई ऐसे होती है, छोटी की मात्रा ऐसे लगाई जाती है। कोई शब्द होता है तो उसके इस तरीके से बाएं तरफ से लगाई जाती है। और छोटी की मात्रा या फिर छोटी ई दोनों के लिए वही चीज़ लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर छोटी ई आ जाए या फिर छोटी की मात्रा लिखनी हो तो दोनों के लिए वही लिखते हैं, कोई दूसरा शब्द नहीं लिखते हैं कि मतलब छोटी ई आ गया तो दूसरा शब्द लिखेंगे और छोटी की मात्रा आ गई तो दूसरा शब्द लिखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब छोटी ई आ या फिर छोटी की मात्रा है, दोनों के लिए वही लिखते हैं। बड़ी ई, तो बड़ी ई इस तरीके से होता है, बड़ी की मात्रा ऐसे लगाई जाती है। और बड़ी के लिए लिखते हैं डबल ई। क्या लिखते हैं, डबल ई, यानी बड़ी की मात्रा या फिर बड़ी ई या दोनों के लिए डबल ई लिखा जाता है। छोटा ओ, तो छोटा ओ की मात्रा इस तरीके से होती है, छोटा ओ की मात्रा के लिए लिखा जाता है यू। छोटा ऊ इस तरीके से होता है, इसके लिए भी यू लिखते हैं और छोटा ऊ की मात्रा के लिए भी यू लिखा जाता है, दोनों के लिए वही लिखते हैं। जैसे यहाँ पर सारी चीज़ें हमने लिख दी हैं। मतलब इसका भी इंग्लिश यही होता है, इसका भी इंग्लिश यही होता है और इसका इंग्लिश, इन दोनों का इंग्लिश यही होता है। तो ऐसे हमने लिख दिया है। अब देखिए डबल ओ, सॉरी यहाँ पर छोटा ऊ है तो छोटा ऊ के लिए लिखते हैं, यानी छोटा ओ की मात्रा ऐसे होती है और इसके लिए लिखते हैं डबल ओ। क्या लिखते हैं, डबल ओ। और री, तो री के लिए लिखा जाता है, री की मात्रा ऐसे होती है और री के लिए लिखा जाता है आर आई। क्या लिखते हैं, आर आई। जैसे आपको लिखना है ऋषि तो ऋषि री होता है तो आर आई लिखेंगे। और मान लीजिए कृपा आपको लिखना है तो उसमें री की मात्रा होती है तो भी आर आई आपको लिखना है। यानी दोनों, चाहे अक्षर आ जाए या फिर मात्रा आ जाए, दोनों के लिए वही लिखेंगे। अब देखिएगा, ए है तो ए के लिए ऐसी मात्रा होती है और इसके लिए इंग्लिश में लिखते हैं ई, यानी ए की मात्रा ऐसे एक डंडी ऊपर लगाई जाती है, अक्षर के ऊपर लगा होता है। आय, तो आय की मात्रा ऐसे लिखी होती है, यानी आय की मात्रा ऐसे होती है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, ए आई होती है। अगर कहीं पर आय की मात्रा लगानी हो, इंग्लिश में लिखना हो तो ए आई हम लोग लिखेंगे। यह सारी चीज़ें मैं आपको एक एक वीडियो बना के सिखाऊंगा कि आय की मात्रा कैसे लिखते हैं, ओ की मात्रा कैसे लगानी होती है, क्या चीज़ का नियम होता है, सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा। आज मैं आपको क्या चीज़ सिखाने वाला, छोटी की मात्रा, आ की मात्रा जितनी भी शब्दों में लग सकती है मैंने सारी वीडियो आपको बना के सिखा दिया है। आप जाके सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। आ की मात्राओं से संबंधित सारी वीडियो हमने बना दी है। अब छोटी की मात्रा से संबंधित हम वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद आपको सिखाएंगे बड़ी की मात्रा कैसे लगाई जाती है। अब देखिए, ओ के लिए क्या लिखा जाता है, ओ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है और ओ के लिए लिखा जाता है ओ। आओ, तो आओ के लिए लिखते हैं ए यू, इस तरीके से मात्रा होती है, आओ की मात्रा होती है, यानी एक डंडा होता है नीचे और दो ऊपर ऐसे ऐसे लगा होता है। अब देखिएगा अंक की मात्रा, तो अंक की मात्रा के लिए ऐसे बिंदी लगा होता है, यानी अक्षर पर ऐसे बिंदी लगा होता है तो ए यहाँ लिखते हैं। आह की मात्रा, तो आह की मात्रा ऐसे होती है, आह की मात्रा के लिए ए ऐसे लिखा जाता है। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा कि इन मात्राओं को और अक्षरों को कैसे क्या लिखा जाता है। अगर आप इसे बार बार देखेंगे, मैं हर वीडियो में ये चीज़ें बताता हूँ, तो जब आप ये बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे तो आपको यह चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस क्या करना है, आपको वीडियो को रेगुलर देखते रहना है। रेगुलर वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको
मिले तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका कोई पैसा नहीं लगता, आपको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इन अक्षरों को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। छोटी की मात्रा है लेकिन 4 अक्षर का शब्द है, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे कोई अक्षर है उसमें अगर कोई मात्रा नहीं लगी है, जैसे यहाँ पर माँ है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, ट है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, और ना में आ की मात्रा है। तो अगर कोई अक्षर है उसमें कोई मात्रा नहीं है तो आपको क्या करना है, उस अक्षर को लिखना है, उसके साथ आपको ए लगाना है। क्या? ए। जैसे आपको लिखना है माँ, तो माँ को आपको लिखना है, उसके साथ आपको ए लगाना है। मतलब अगर कोई मात्रा ना हो तो, अगर कोई मात्रा हो, जैसे यहाँ पर ना में आ की मात्रा है, तो आपको इसके साथ ए नहीं लगाना है, आपको इसके मात्रा का अंग्रेजी लिखना होगा। यन के साथ, यानी न के साथ आ की ये नहीं लगाना है, आपको इस मात्रा का अंग्रेजी लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर छोटी की मात्रा होती या फिर बड़ी की मात्रा होती, तो आप उस छोटी की मात्रा का अंग्रेजी लिखते हैं, ना कि यन के साथ ए लगाते हैं। यन के साथ आपको ए नहीं लगाना होगा। अगर कोई अक्षर है उसके साथ अगर कोई मात्रा नहीं है तो आपको यह नियम लगाना है। चलिए आपको लिख के बताते हैं तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा। जैसे सा, यहाँ पर क्या लिखेगा, सिमटना, तो कैसे लिखेंगे, सा का हो जाएगा यस, और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, छोटी की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है, आई लिखते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया छोटी की मात्रा या फिर छोटी या दोनों के लिए आई लिखेंगे। तो छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, माँ का लिखना है यम, माँ का होता है यम। आपको अगर कोई शब्द लिखना है, कोई शब्द पढ़ना है, कोई चीज़ इंग्लिश में पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ों को याद करना होगा। पहला कि आपको मात्राओं को सीखना होगा, दूसरा आपको क से लेकर ज्ञ तक जितने अक्षर होते हैं उनको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है, आपको यह याद करना होगा। 2 चीज़ आपको याद करना होगा, उसके बाद आप इंग्लिश को बिल्कुल ईजी तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिएगा, हमने यहाँ पर बताया कि अगर कोई मात्रा ना हो, कोई अक्षर है, तो उसके साथ आपको ए लगाना है। टा का हो जाएगा टी, टा का क्या होगा, सॉरी यहाँ पर टा होगा, टा का हो जाएगा टी, और यहाँ पर ए लगाएंगे क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। ना का हो जाएगा यन, आ की मात्रा के लिए ए। तो हमने बताया कि अगर कोई शब्द है उसके साथ, यानी कोई शब्द है उसमें अगर कोई मात्रा वाला शब्द नहीं है, यानी उसके साथ कोई मात्रा नहीं है, तो आपको ए लगाकर लिखना है। अगर आप ऐसे लिख देते हैं, माँ का हो जाएगा यम, टा का हो जाएगा टी, ना का हो जाएगा यन, आ की मात्रा के लिए ए, तो वह गलत हो जाएगा। तो आपको ए लगाकर लिखना है। लिपटना, तो ला का हो जाएगा यल, और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। पा का हो जाएगा पी, ए इसके साथ लगाएंगे। टा का हो जाएगा टी, ए इसके साथ लगाएंगे। ना का हो जाएगा यन, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा लिपटना। तिरपट कैसे लिखेंगे, ता का हो जाएगा टी, और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखे देंगे। रा का हो जाएगा आर ए, पा का हो जाएगा पी ए, और टा का हो जाएगा टी। आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ भी तो ए लगाना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। तो आपने बताया कि इसके साथ भी ए लगाना चाहिए, लेकिन नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि अगर कोई शब्द है उसके लास्ट में अगर वह अक्षर लिखा गया जिसमें मात्रा नहीं लगी है, जैसे यहाँ पर है ट, इसमें कोई मात्रा नहीं है और ये लास्ट में लिखा गया, तो आपको लास्ट में ए नहीं लगाना है। बीच में अगर कहीं पर आता है तो आपको ए लगाना है। जैसे रा के साथ ए लगा दिए, पा के साथ ए लगा दिए, लेकिन ट के साथ ए नहीं लगाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है। 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई अक्षर है उसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो आपको ए लगाना है, और लास्ट में अगर वह अक्षर है उसके साथ मात्रा नहीं है तो आपको ए नहीं लगाना है। मतलब अगर बीच में है तो ए लगाएंगे, और लास्ट में रहेगा तो उसके साथ ए नहीं लगाएंगे। अगर आप लास्ट में ए लगा देंगे तो वह गलत हो जाएगा। दिनचर, दिनचर कैसे लिखेंगे, दा का हो जाएगा डी, और छोटी की मात्रा के लिए आई। ना का हो जाएगा यन ए, चा का हो जाएगा सी एच ए, और रा का हो जाएगा आर, तो हो जाएगा दिनचर। यानी इसका लिखेंगे, इसके साथ ए लगाएंगे, इसके साथ ए लगाएंगे, इसके साथ ए नहीं लगाएंगे। हमने बता दिया कि लास्ट में ए नहीं लगाना है। बाकी अगर कहीं पर लिखा गया है तो उसके साथ आपको ए लगाना पड़ेगा। या मैंने अक्षरों वाले वीडियो में आपको सिखाया है कि कैसे आपको यह चीज़ लिखना है, कैसे लगाना है, ए कैसे लगाया जाता है, हमने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताया है। नियमित, तो ना का हो जाएगा यन, और छोटी की मात्रा के लिए लिख देंगे आई। या का हो जाएगा वाई ए, यानी इसके साथ कोई मात्रा नहीं तो इसलिए ए लगा दिया। माँ का हो जाएगा यम, और छोटी की मात्रा के लिए आई लिख देंगे। ता का हो जाएगा टी, तो हो जाएगा नियमित। दिल वाला, तो दा का हो जाएगा डी, और छोटी की मात्रा के लिए आई। ला का हो जाएगा यल, इसके साथ ए लगा देंगे। वा का हो जाएगा वी, या फिर डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। आ की मात्रा के लिए ए, ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा दिल वाला, ऐसे लिखना है। दिल वाला। किरदार, तो का हो जाएगा के, और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। रा का हो जाएगा आर, ए इसके साथ लगाएंगे क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। दा का हो जाएगा डी, आ की मात्रा के लिए ए, रा का हो जाएगा
आर। इसके साथ आपको ए नहीं लगाना है। लास्ट में अगर कोई अक्षर है उसके साथ मात्रा नहीं है तो उसके साथ आपको ए नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पर रहा, देखिए इसके साथ ए लगा है लेकिन इसके साथ ए नहीं लगा है, तो बीच में अगर रहेगा तो ए लगाना पड़ेगा और लास्ट में रहेगा। लास्ट में आपको केवल ए नहीं लगाना है, बाकी अगर कहीं पर अकेले लिखा गया है तो उसके साथ आपको ए लगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर ऐसे लिख देते हैं KIRDAR लिख देते हैं तो गलत होता है। ऐसे लिखने का सही तरीका है। तिकड़म तो ता का हो जाएगा टी और छोटी की मात्रा के लिए आई का हो जाएगा KA, डा का हो जाएगा DA और माँ का हो जाएगा यम तो हो जाएगा तिकड़म। ऐसे आपको लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो चीज़ मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर इसी तरीके से आप डेली हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि हम बेसिक से आपको इंग्लिश सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से सीखते हैं तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपको इंग्लिश सिखा कर ही छोड़ूंगा। बस आपको क्या करना है, रेगुलर हमारे साथ आपको बने रहना है। रेगुलर आप वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए अगला अक्षर है मिलावट। तो मिलावट कैसे लिखेंगे, माँ का हो जाएगा यम और छोटी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई, ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे, वाह का हो जाएगा वी या फिर डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। ए लगाएंगे इसके साथ क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। टा का हो जाएगा टी हो जाएगा मिलावट। वितरण तो वाह का हो जाएगा वी, छोटी की मात्रा के लिए आई, ता का हो जाएगा TA, रा का हो जाएगा RA, आड़ा का हो जाएगा यंत हो जाएगा वितरण। गिरावट तो गा का हो जाएगा जी, छोटी की मात्रा के लिए आई, रा का हो जाएगा R, आ की मात्रा के लिए ए, वा का हो जाएगा W या फिर वी भी लिख सकते हैं। चलिए हम W लिख देते हैं। वा का हो जाएगा वी या फिर W लिख दिए, उसके बाद ए लगाएंगे इसके साथ, टा का हो जाएगा टी हो जाएगा गिरावट। बिगड़ना तो वा का हो जाएगा बी और छोटी की मात्रा के लिए आई, गा का हो जाएगा GA और डा का हो जाएगा DA और ना का हो जाएगा यन, आ की मात्रा के लिए ए तो हो जाएगा बिगड़ना। क्या होगा, बिगड़ना है। इस तरीके से मतलब अगर कोई अक्षर है उसके साथ कोई मात्रा नहीं तो आपको ए लगाना है। यह मैंने अक्षरों वाली वीडियो में सिखाया है। अ से लेकर अह तक सारी अक्षरों को इंग्लिश में हमने लिख के आपको बताया है। तो वह जब आप लिखेंगे तो आपको 100% सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे ए लगाया जाता है और कैसे ए कब ए नहीं लगाया जाता है, आपको यह समझ में आएंगी। अब देखिएगा आगे यहाँ पर देखिए यह शब्द लिखा गया है, इसमें भी आ की मात्रा और छोटी की मात्रा दोनों मात्राएं लगी हुई हैं। जैसे यहाँ पर आ की मात्रा है और छोटी की मात्रा, तो इसको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे चलिए देखते हैं आगे। अब देखिएगा यहाँ पर शनिवार, तो शनिवार को कैसे लिखेंगे, सा का हो जाएगा SH और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ना है तो इसके सबसे पहले इसके साथ ए लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। ना का हो जाएगा यन और छोटी की मात्रा के लिए आई, वा का हो जाएगा वी और आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे और रा का हो जाएगा R। इसके साथ ए नहीं लगाएंगे क्योंकि यह लास्ट में लिखा गया तो हो जाएगा शनिवार। रविवार तो रा का हो जाएगा R, इसके साथ ए लगाएंगे क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं लिखी गई। अगर इसके साथ कोई मात्रा लिखी तो जो अक्षर होता है उसके साथ अगर मात्रा होती है तो आपको उस मात्रा को लिखना होगा, ना कि आपको ए लगाना होगा। आपको अगर कोई मात्रा लगी है तो आपको मात्रा को लिखना होगा। और वाह का हो जाएगा वी और छोटी की मात्रा के लिए आई लिख देंगे, वाह का फिर हो जाएगा वी और आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे, रा का हो जाएगा R तो हो जाएगा रविवार। विकराल तो वाह का हो जाएगा वी और छोटी की मात्रा के लिए आई, का हो जाएगा K और इसके साथ ए लगा देंगे, रा का हो जाएगा R, आ की मात्रा के लिए ए और ला का हो जाएगा R, यल हो जाएगा सॉरी ला का हो जाएगा यल तो हो जाएगा विकराल। इस तरीके से आपको लिखना है। गिरगिट तो गा का हो जाएगा जी होगा और छोटी की मात्रा के लिए आई, रा का हो जाएगा R, ए इसके साथ लगाएंगे, गा का फिर हो जाएगा जी और छोटी की मात्रा के लिए आई और टा का हो जाएगा टी तो हो जाएगा गिरगिट। ऐसे आपको लिखना है। यानी अगर कोई अक्षर है उसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो आपको उसके साथ ए लगाना पड़ेगा, और अगर मान लीजिए कोई अक्षर है उसके साथ मात्रा लगी हुई है तो आप उस मात्रा को लिखेंगे, ना कि आपको ए लगाना है तो आपको उस मात्रा को लिख देना। जैसे गा है, अगर अकेले होता तो आप GA लिखते हैं, लेकिन अगर इसके साथ छोटी की मात्रा लगी है तो आपको GA नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है, खाली जी का अंग्रेजी लिखना है, सॉरी गा का अंग्रेजी क्या लिखना होगा, जी लिखना होगा। और यहाँ छोटी की मात्रा के लिए आई लिख रहे हैं, गा का अंग्रेजी जी लिखना है, लेकिन अगर अकेले रहेगा तो आपको GA लिखना होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए कैसे लिख देंगे इसको इंग्लिश में। पिकनिक तो पा का हो जाएगा P और छोटी की मात्रा के लिए आई, का हो जाएगा C लिखेंगे, ए लगाएंगे इसके साथ, ना का हो जाएगा N और छोटी की मात्रा के लिए आई, का हो जाएगा C तो हो जाएगा पिकनिक।
किशमिश तो का हो जाएगा के, और छोटी की मात्रा के लिए आई, सा का हो जाएगा यस, यहाँ पर ए लगाएंगे क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। माँ का हो जाएगा यम, और छोटी की मात्रा के लिए आई, सा का हो जाएगा यस, तो हो जाएगा किशमिश। साइकिल तो सा का हो जाएगा यस, आ की मात्रा के लिए ए का, यहाँ पर आई है तो उसके लिए सॉरी यहाँ पर छोटी ई है तो छोटी के लिए क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। चाहे छोटी की मात्रा या फिर छोटी ई आए, दोनों के लिए वही चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ पर सा का हो जाएगा यस, आ की मात्रा के लिए एक, यहाँ पर छोटी है तो आई लिखेंगे, का हो जाएगा के, और छोटी की मात्रा के लिए आई, ला का हो जाएगा यल, तो हो जाएगा साइकिल। तो देखा दोस्तों किस तरीके से हमने आपको बिल्कुल इजी तरीके से आपको सिखाया कि आप अगर कोई भी शब्द है उसमें अगर छोटी की मात्रा लगी है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसको लिखेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखाया। तो अगर आपको यह इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर इसमें से 4-5 शब्द मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। तो कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे रोज़ आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, कि मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लगता है, कोई पैसा आपके बैंक से नहीं करता है, यह फ्री है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।